सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार तुलसीदास जी को किसी ने निमंत्रण दिया आना भोजन करने। तो जब वो भोजन करने बैठे, बड़ी भीड़ थी, तो सबसे पीछे जहां लोग जूता चप्पल उतार रहे थे तुलसीदास जी वहीं बैठ गए। तो सबके पास, तुलसीदास जी के पास पत्तल तो आ गई पर दौना नहीं आया। दौना तो सबको खीर परोसने वाला खीर परोस रहा था, तो तुलसीदास जी के पास पत्तल तो थी, दौना नहीं था। तो खीर वाले ने कहा बाबा खीर काहे में डालूं? तो तुलसीदास जी के पास वहां जूते उतरे थे, तो एक जूता पकड़ के तुलसीदास जी ने कहा भैया इसमें डाल दो। तुलसीदास ने जूता पकड़ लिया किसी का, कहा इसमें खीर डाल दो, मैं इसकी खीर। अब वो खीर वाला तुरंत दौड़ा, और वो भंडारा किसने कराया था पता है? श्री नाभादास जी ने, जिन्होंने भक्तमाल लिखी है। भक्तमाल के जो रचयिता हैं श्री नाभादास जी, उन्होंने भंडारा कराया था। और तुलसीदास जी जूते, अब नाभादास जी तक बात गई तो नाभादास जी समझ गए कि ये आदमी कोई सामान्य आदमी नहीं हो सकता। ऐसी विचारधारा किसी आम व्यक्ति की थोड़ी होगी। अहंकार से भरा हुआ आदमी थोड़ी जूते में खीर डलवाएगा। ये तो बिल्कुल सरल सहज, जो भगवान के प्रेम में डूबा है, जिसे पता ही नहीं कि दौना और जूता में क्या अंतर है, बस वही तो ये प्रेमी हो सकता है। नाभा जी आए, चरणों में गिर पड़े, और गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र उन्होंने अपने भक्तमाल में सबसे अच्छे स्तर पे लिखा, सुमेरु बना करके। जैसे माला में 108 मोती तो होते हैं, एक सुमेरु होता है, तो नाभादास जी ने भक्तमाल की सुमेरु तुलसीदास जी को बनाया था। वह तुलसीदास जी से पूछा कि आपने जूते पे खीर क्यों ली? तब तुलसीदास जी ने जो बात कही थी वो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तुलसीदास जी ने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर की चमड़ी निकाल कर उनके जूतों में लगा देना, जिनके मुख से धोखे से भी एक बार राम राम निकल गया हो, उनके जूतों में मेरे शरीर की चमड़ी लगा देना। ये विचार गोस्वामी तुलसीदास जी के। इन्हीं विचारों को हम यदि दोहराएं और हम कहें कि जब ये अनिरुद्धाचार्य मरे तो हमारी चमड़ी का, हमारे शरीर की चमड़ी भी निकालकर उन भक्तों के जूते में लगा देना जो बिहारी जी के दर्शन करने जाते हों, भगवान का दर्शन करने जाते हों और भगवान का नाम जो जपते हों, उनके जूतों में हमारा चमड़ा लगा देना। कितने उच्च कोटि के विचार थे, कितना प्रेम था भगवान के प्रति, कितने अद्भुत चरित्र हैं भक्तों के, कितनी अद्भुत बातें हैं। हम पता नहीं किस अहंकार में खोए हैं, और ये साधु संत तो हमें अहंकार से बिल्कुल शून्य कर देते हैं। ये बातें अहंकार को टिकने कहां देती हैं? आप ये विचार रखेंगे कि हमारी चमड़ी उसके जूते में लगाई जाए जिसके मुंह से एक बार धोखे से राम राम निकल जाए। कितनी उच्च कोटि की बात है, कितने उच्च कोटि के विचार हैं। किनके विचार ऐसे हैं जरा बताओ? ऐसे विचार थे तुलसीदास जी के, तब तो उन्हें राम का साक्षात्कार हुआ ना। ऐसा प्रेम था तब तो साक्षात्कार हुआ ना। हाँ, और हम लोग कहां, हम कहां वो। तो भक्तों, अपने आप को इन विचारों से जरा कंपेयर कीजिएगा, तौलिएगा। कहां वो, कहां हम। जरा विचारों को देखिएगा कि आपके विचार कैसे हैं, किस कोटि के विचार हैं आपके, संस्कार कैसे हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है। कहां ऋषि मुनि पूरी तपस्या लगा देते थे इन ग्रंथों को तैयार करने में। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस ना लिखी होती
तुलसीदास ने रामचरितमानस ना लिखी होती गोस्वामी जी ने, तो राम कथा सुनकर भला जितनों का उद्धार हो गया, क्या उनका हो पाता? अरे भागवत ना लिखी होती व्यास जी ने और तुलसीदास जी ने रामचरित ना लिखी होती, तो बताओ आपको सुनने का और हमें कहने का अवसर कैसे मिलता? हम और आप आज वृंदावन में कैसे बैठे होते? अरे आज आप यहाँ बैठे हैं, आप जुड़े हैं, तो केवल भागवत के कारण ही तो जुड़े हैं। मूल में तो भागवत है, मूल में तो भगवान है। आज हम और आप साथ में बैठे हैं एक छाया के नीचे, तो कौन है इसका कारण? केवल भागवत है, केवल कथा है। हमें और आपको जोड़ने वाली कौन है? केवल कथा। ऐसी कथा ऐसे महापुरुषों ने ना लिखी होती तो क्या सुनते आप और क्या सुनाते हम? कितनों का कल्याण हो गया इस कथा से, कितनों का, करोड़ों का कल्याण हो गया और होता जा रहा है सदियों से। इस कथा ने कितनों को वृंदावन में बिहारी जी से जोड़ दिया, इस कथा ने। इसलिए समझो कि भगवान ही हम सबका सार है, संस्कार ही हमारा स्तंभ है, हमारी नींव है, हमारा मूल है। इसलिए संस्कार जरूरी है, बच्चों को दीजिएगा। हाँ,